सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट निर्णय हम लोगों के द्वारा लिया गया है। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के जितने भी साथी हैं अलग-अलग सब्जेक्ट के, इतिहास विषय के ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ गए हैं, लेकिन जो नहीं जुड़े हैं अदर सब्जेक्ट के विद्यार्थी, उनसे विशेष रिक्वेस्ट है कि हमारे द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में गेस्ट फैकल्टी को जो 25% रिज़र्वेशन दिया जा रहा है, वो एकदम से असंवैधानिक है और उसके खिलाफ हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की जा रही है। तो बहुत ध्यान से सारी चीज़ें सुनना, ये अपडेट है और इसमें आपका सहयोग बहुत अनिवार्य है। आप भले ही इस बार आपके मार्क्स थोड़ा बहुत कम रह गए हों या आप बॉर्डर पर हों, 25% रिज़र्वेशन अगर गेस्ट फैकल्टी को दिया जाता है, तो आप मान के चलिए कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का जो आपका सपना है, वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि आज 25% है, आपने स्कूली शिक्षा विभाग में देखा होगा कि वो जो अतिथि शिक्षक थे, उनका आरक्षण 50% कर दिया गया है। वर्तमान स्थिति ये है कि ओपन सीट मुश्किल से 2 या 3 बच रही हैं, अगर हर कैटेगरी वाइज़ देखा जाए तो। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल इतिहास विषय का लेता हूँ, इसमें 10 सीटें आई थी जनरल कैटेगरी की, उसमें से 3 महिलाओं के लिए आरक्षित, 4 महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई, 3 गेस्ट फैकल्टी के लिए चली गई। अब ओपन सीट सिर्फ़ 3 बची हुई हैं, तो आप मान के चलिए हर सब्जेक्ट, हर कैटेगरी में यही हाल है। अगर आज आप अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़े, तो मान के चलिए कि इस भर्ती को या जो आपका एकेडमिक में जाने का जो आपका सपना है, वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा, आप कितने भी मार्क्स लेके आइए। तो हर व्यक्ति को जो कभी सोच के रखा है, हायर एजुकेशन में आगे 7,000 से ज़्यादा पद खाली है। पद आएँगे, आगे भी आएँगे, लेकिन आपको पता है गेस्ट फैकल्टी का रिज़र्वेशन आगे की भर्तियों में भी दिया जाएगा। आज 25% है, आगे ये 50% तक पहुँच सकता है, अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो। कई लोगों का प्रश्न ये था कि सर इसके माध्यम से हमारा रिज़ल्ट या चीज़ें रुक तो नहीं जाएँगी? क्योंकि काफ़ी लोगों के नंबर अच्छे भी हैं और काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि वर्दी जल्दी से जल्दी खत्म हो। तो मेरा उनके लिए एक ही चीज़ है कि आपने देखा होगा एमपीपीएससी का जो कैलेंडर है, दिसंबर तक का कैलेंडर है, इंटरव्यू का कोई इसमें शेड्यूल नहीं है और इतना बिज़ी है एमपीपीएससी का शेड्यूल कि इस साल फरवरी तक कोई इंटरव्यू नहीं हो सकते। हो सकता है आपका जो रिटर्न का रिज़ल्ट आ जाए, लेकिन इंटरव्यू का आपका मार्च के बाद ही शेड्यूल हो पाएँगे। तो मार्च तक हम पिटीशन लगा रहे हैं, पिटीशन 1 या 2 दिन में दायर कर देंगे। तो मार्च तक तो वैसे भी पिटीशन का मामला निपट जाएगा और ये जो आपकी जब सीट है ये बच जाएँगी तो कट ऑफ ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा। अब मान लीजिए कई व्यक्तियों के 155 के आस-पास प्रश्न सही होंगे, किसी के 135 भी सही होंगे। 155 वाला भी श्योर नहीं है, क्योंकि पिछली बार की भर्ती में आपने देखा होगा 155 प्रश्न वाले भी नहीं हुए हैं, जिनका कट ऑफ 150 बताया जा रहा है, 140 बताया जा रहा है। उस सब्जेक्ट में अगर किसी के 155 वाले भी हैं, वो भी श्योर नहीं है क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा रिज़र्व हो गई हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे। क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी टोटल सीट तो देख लेते हैं कि हमारे सब्जेक्ट में इतनी सीटें और हमारी कैटेगरी में इतनी सीटें, लेकिन जब वो कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज़ करेंगे, आप अलग-अलग सीटें बाँटेंगे, महिलाओं को अलग बाँटेंगे और गेस्ट फैकल्टी की सीटें बाँटेंगे। आप मान के चलिए 35% महिलाओं के लिए रिज़र्व है, 25% ये रिज़र्व है। तो जो भी आपकी कैटेगरी में सीटें हैं, वो 60% सीटें हटा दीजिए। मान लीजिए अगर आपकी कैटेगरी में 20 सीटें हैं आपके लिए, तो 12 सीटें आपके लिए नहीं है, आपके लिए सिर्फ़ 8 सीटें बचती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसीलिए ये निर्णय लिया गया है, आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। हमारा निर्णय क्या है, ये एक बार मैं बता देता हूँ। हम रिट पिटीशन लगा रहे हैं। याचिका इंदौर खंडपीठ में अभी कोशिश की जा रही है। हो सकता है जबलपुर या ग्वालियर के अभी आगे प्लान किया जाए। लेकिन प्रतिमेय के जो निर्णय मीटिंग में लिए गए हैं, बहुत सारे लोग हैं, आपने देखा होगा। इस ग्रुप में लगभग 400 लोग जुड़ चुके हैं। लेकिन अदर सब्जेक्ट जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे इस बार दिया था, कम मार्क्स रह गए, आगे देने वाले हैं। आप मान के चलिए आप सब लोगों को इसमें छोटा-सा सहयोग देने की ज़रूरत है। इंदौर खंडपीठ में हम याचिका लगा रहे हैं। वित्तीय मदद के लिए कम से कम ₹300 की राशि रखी गई है कि आप ₹300 दे सकते हैं। जो लोग सक्षम हैं वो ₹1000 तक दे सकते हैं। देखो ₹300 बहुत ज़्यादा नहीं होते, आप इतनी पढ़ाई करते हैं और उसके बाद भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो किस ओर जाएँगे? तो 300 वैसे भी सीटें कम आ रही हैं, तो ₹300 बहुत ज़्यादा नहीं रखी गई है और ये सब लोगों के द्वारा निर्णय लेके भी क्योंकि मीटिंग लगातार रखी जा रही है। पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। ताकि आप लोगों को पता रहे कि ये किसका नंबर है, कौन है, कैसे हैं, सारे लोग हैं। याचिका तब दायर की जाएगी जब 1 लाख रुपए हो जाएँगे क्योंकि आपको पता है मामला बहुत सेंसिटिव है। इसमें 3 पार्टी है, मध्य प्रदेश शासन का कानून को हम चैलेंज कर रहे हैं, तो एक अच्छा वकील करेंगे,
तो उनकी फ़ीस आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा है। इस वजह से शुरुआत में हमने 1 लाख तक का टारगेट रखा है, उसके बाद हम आज का 1-2 दिन में कर देंगे। काफ़ी लोगों का फंड आ चुका है, लगातार फंड आ रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, सभी चीज़ों को पारदर्शी बनाए रखने के लिए 11 लोगों की एक कोर कमेटी बनाई जाएगी उसी ग्रुप में से, कि जो वो 11 लोग हैं वो सारा पेमेंट का सिस्टम देखेंगे, याचिका से संबंधित क्या चीज़ें चल रही हैं। तो पारदर्शिता का पूरा ख़्याल रखा गया है कि किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना हो, और जो भी लोग रुपए देते जा रहे हैं उनका ग्रुप में नाम अपडेट करते जा रहे हैं। जैसे पहले नंबर पे इसने दिया, दूसरे पे इसने दिया, चौथे पे, तो सभी का तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस भी विद्यार्थी का अगर उस लिस्ट में नाम नहीं है, तो वो उस ग्रुप में तुरंत बोल सकता है कि सर मेरा इसमें नाम नहीं है। तो उसको जो 11 लोग हैं वो देख लेंगे कि इनने नाम बोला है, क्या इनका पेमेंट आया या नहीं। क्योंकि काफ़ी बार क्या होते हैं, द्वंद फैलाने के लिए या चीज़ें बिगाड़ने के लिए कोई व्यक्ति जानबूझ के एडिट करके भेज सकता है, तो वो चीज़ें भी हमने ध्यान रखा है। क्यूआर कोड जनरेट कर दिया गया है, सारी चीज़ें कर दी गई हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया गया है, और ग्रुप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो इसमें बहुत ज़रूरी है, आपको जितने भी सब्जेक्ट जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो मध्य प्रदेश के मेरे सभी युवाओं से विशेष रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इसमें जुड़िए, ताकि आगे की प्रक्रिया जल्दी से जल्दी शुरू की जाए, पिटीशन लगाई जाए। और इस आरक्षण असंवैधानिक कैसे है? क्योंकि कई लोगों को लग रहा होगा कि सर सरकार ने दिया है, तो सोच समझ के ही दिया होगा। बिल्कुल, सरकार ने सोच समझ के ही दिया है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, पहला चीज़ ये है कि अगर आप इसको हॉरिज़ॉन्टल रिज़र्वेशन भी देखते हैं, तो महिलाओं का 35% और गेस्ट फैकल्टी 25, तो ये 60% रिज़र्वेशन हो जाता है। तो 50% का जो ओबीसी में मामला चल रहा था, वो यहाँ भी दिखाई देगा। तो पहला तर्क ये रहेगा। दूसरा तर्क ये रहेगा, अगर यूजीसी की गाइडलाइन आप देखते हैं, तो यूजीसी की गाइडलाइन 2019 में अपडेट हुई है, उसमें साफ-साफ ये कहना है कि आप अनुभव के आधार पर गेस्ट फैकल्टी को बोनस अंक दे सकते हैं, लेकिन आरक्षण की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात उनकी ये कही गई है कि जो अतिथि विद्वानों की नियुक्ति है, उसी प्रकार से की जाए जिस प्रकार असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की नियुक्ति की जाती है। तो हमारे मध्य प्रदेश में अतिथि विद्वानों की नियुक्ति किस प्रकार से हो रही है, इसका कोई एकीकृत ढाँचा नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा मंच है, सबसे बड़ा प्रूफ़ है हमारे पास कि अतिथि विद्वानों की नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है या विशेष चीज़ें नहीं हैं। किस प्रकार से नियुक्ति होती है, सब लोगों को पता है। तो ये यूजीसी की गाइडलाइन के भी खिलाफ है। तीसरी बात, अमित मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, पहले भी मामला आ चुका है 2019 में, गेस्ट फैकल्टी ने वहाँ भी आरक्षण की माँग की थी। वहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ-साफ कह दिया था कि जो आरक्षण है आप नहीं दे सकते हैं। आप सिर्फ़ बोनस अंक के अनुभव के आधार पर कुछ अंक दे सकते हैं, और उससे हमें कोई दोहराव नहीं है। जैसे 2020 में 20 अंक दिए गए थे, आप दे दीजिए। लेकिन 25% सीट रिज़र्व होना बहुत बड़ी बात है। किसी भी सब्जेक्ट में बड़ी मुश्किल से 100 सीटें आती हैं, उसमें से 25 सीटें यहाँ चली जाएँगी, 35 महिलाओं के लिए चली जाएँगी। अब कैटेगरीज़ बाँटेंगे, हर विषय की सीट जो 40 सीटें बचती हैं, तो 4 या 5 सीटें रह जाती हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें जुड़ना है, हमारा कोशिश ये थी कि हमने ये चीज़ें स्टार्ट की हैं। अगर आप सब लोग जुड़ जाएँगे, तो इसमें हम बहुत ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने रख दी होंगी। मुझे उम्मीद है आप सब लोग इस मुहिम में शामिल होंगे, और ये कोर्ट केस हमारा एक ज़रूर नज़ीर बनेगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।